इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 3 to 6 जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश को लेके गठित है जी। और हमारी डिस्ट्रिक्ट में 73 क्लब्स हैं। अभी आपने जो कार्यक्रम देखा उसमें हम नए क्लब को हमारी डिस्ट्रिक्ट में शामिल किए, जो कि एक न्यूजेन क्लब है। बच्चों को लेके वो क्लब 18 साल से अधिक बच्चों को लेके हमने वो क्लब बनाया और जिसकी स्पॉन्सरशिप किए हैं इनरव्हील क्लब ऑफ जबलपुर मिड टाउन नेक्स्ट, जिनकी प्रेसिडेंट है डॉक्टर सीमा मेहरोत्रा एंड जिसकी सेक्रेटरी है डॉक्टर रघोली पानसे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम, जिन्होंने एक और नए क्लब को हमारे डिस्ट्रिक्ट में शामिल किए। सीमा मैडम से जानना चाहेंगे कि आपका जो प्रोग्राम रहा, साथ में आपने एक बुक भी निकाली है, उसका पुस्तक का विमोचन हुआ है, तो वो बुक में स्पेशलिटी क्या थी? कल जो हमारा प्रोग्राम था वो था डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ऑफिशियल विजिट। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो कि मिसेस रीना पुरोहित हैं वो आती हैं और साल भर हमने जो भी सोशल वर्क किया है उसका निरीक्षण करते हैं, फाइल्स देखते हैं, तो उसमें और उसके बाद हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो हमारा क्लब ने कल जो मेन प्रोजेक्ट किया था वो था एक फूड कार्ट लॉन्च करना। उसमें हमारा उद्देश्य है कि हम हफ्ते में 2 दिन वो फ्री फूड कार्ट चलाएंगे और फ्री फूड कार्ट चलाएंगे, उसमें गरीबों को निःशुल्क खाना दिया जाएगा। तो कल हमने 100 प्लेटें गरीबों को एम्पायर के पास बांटी और इसके थ्रू हमारा ये है कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए। और जो हमारे ये पूरे साल के जो कार्यक्रम होते हैं, जो भी हम सोशल वर्क करते हैं, उसको हम एक मैगजीन में लॉन्च करते हैं। तो उस मैगजीन का लॉन्च हमारे क्लब के को-एडिटर देवांशी शर्मा ने किया था और मैगजीन का नाम है क्षितिज। तो जिसमें हमारे पूरे कार्यकाल का जो भी हमने सोशल वर्क किया इनरव्हील के बारे में कि इनरव्हील एक्चुअली में क्या है, उस सब का संक्षेप में सारा ब्यौरा दिया गया है और हमारी एडिटर ने इसे बहुत अच्छे से किया है। तो कल उसका लॉन्च था। अबोली मैम से जानना चाहेंगे कि आप इतना व्यस्त होने के बावजूद आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हो, किसी भी क्लब में सेक्रेटरी हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज बिजी होना नहीं होना, बिजी तो हम लोग सभी रहते, लेकिन एक इच्छा अगर हो अंदर से, अगर एक इच्छा हो अंदर से तो डेफिनेटली हम टाइम निकाल के हम करते हैं। मेन इज़ टाइम मैनेजमेंट। आपको जब भी फ्री टाइम मिले, उसमें यूजुअली मैं फ्री नहीं बैठती, मैं ये सब काम करती रहती हूँ। इसके कारण मेरा जो प्रोफेशन है, जो मैं डॉक्टर हूँ, वो करने के बावजूद जो फ्री टाइम में मैं बाकी सब मैनेज करती हूँ। तो मेनली मुझे ऐसे लगता है अगर इच्छा हो करने की तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। बिजी तो हम सभी रहते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम है एक सोसाइटी के लिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो हमें थोड़ा टाइम एक सोसाइटी के लिए निकालना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है हर एक इंसान में। ईना मैम से जानना चाहेंगे कि आगे की वर्किंग्स उन्हें क्या लगता है कि आगे कैसे क्लब को और आगे बढ़ाया जाएगा, मध्य प्रदेश में कैसे और क्लब फॉर्मेशंस करे जाएं, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। जरूर। जो एक शुरुआत आप लोगों ने किया है एक न्यूजेन क्लब गठन करने की, इसके पीछे हमारी मोटिव यही थी कि बच्चे जो होते हैं वो देश की भविष्य होते हैं। अगर उनमें हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो दायित्व होती है वो इनकलकेट कर ले, तो उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको मालूम हो जाए और अगर एक बार वो उसको शुरू कर दें तो आगे जाके वो उसको बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे। और खाली वो खुद ही नहीं निभाएंगे, साथ में वो अपने साथियों को भी उसके साथ आगे लेके आएंगे। और हमारी जो इनरव्हील की मूवमेंट है, जो कि हम कुछ सोशल वर्क करते हैं, उसमें उनकी शामिल होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए क्योंकि फ्यूचर जनरेशन शुड कम फॉरवर्ड। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकना है, या फिर आपकी एंटी टोबैको कैंपेन हो गया, या फिर आपकी स्टूडेंट्स रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हैं, वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ हैं, जो इन बच्चों के थ्रू हम कुछ अच्छी तरह से कर सकते हैं। इफ़ दीज चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड दोज एस्पेक्ट्स, then we can grow, then we can develop. So अगर बच्चे वो समझ ले कि हमारी सोसाइटी में ये जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म करना ज़रूरी है,
तो हम ज़रूर कुछ काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और न्यू क्लब फॉर्मेशन के लिए हम ऑलरेडी आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन दे चुके हैं। ऐसे न्यू जनरेशन क्लब आगे आना चाहिए, और जब ये बच्चे आगे अपने कैरियर में जाएंगे, उनकी जो जूनियर हैं उनको देख के वो आगे आके इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते हैं। और हमारी ये जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी एक्सटर्नल एक्सपेंशन की बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें अच्छे अच्छे न्यू क्लब्स बनाना चाहिए, एंड विल डेफिनेटली डू इट इन फ्यूचर। थैंक यू। डॉक्टर सीमा मैम से पूछना चाहेंगे कि वो कोई मैसेज कन्वे करना चाहें सभी लोगों को, सभी विमेंस को, कि वो आएँ, क्लब ज्वाइन करें और CSR एक्टिविटीज़ करें। इनर व्हील क्लब ऑफ जबलपुर मिड टाउन नेक्स्ट जो है हम यंगस्टर्स का क्लब है, और इसमें जब हम शुरुआत में थे तो हम बहुत कम लोग थे, बट धीरे धीरे हम लोग जुड़ के हम लोग ने इतनी अच्छी एक्टिविटी करी जिसको इंटरनेशनल लेवल पे प्रेस किया गया है, और बहुत बार वो इंटरनेशनल मैगजीन्स में भी हमारी एक्टिविटी छपी है। सो वी मेक आवर कंट्री प्राउड। सो दिस इज़ आई थिंक द रीज़न हम सबको जुड़ना चाहिए और हम सबको सोशल कॉज में आगे आना चाहिए।